फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको 2025 का जो सेट है जिसका नंबर है BW वो कराने जा रहे हैं। तो क्लास 10th के लिए प्री बोर्ड के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन जो मेन एग्जाम है उसके लिए भी मेजर इम्पोर्टेंट है, इसलिए कृपया आप बहुत ध्यान से पढ़ें। कहीं कोई प्रॉब्लम हो देन यू कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी हर क्वेश्चन का जवाब दिया जाए। चलिए, तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव में खंड आ है। कौन सा है बेटा? खंड आ है। जो खंड आ है उसमें ऑब्जेक्टिव है आपके 20 ऑब्जेक्टिव हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट्स क्या करता है कि टिक लगा देता है। हमारे जो माया पेज होता है, किसी भी माया पेज, यानी प्रत्येक माया पेज पर, किसी माया पेज पर आप एक रफ कार्य लिख के उसे काट दें, उस पर सॉल्व करके फिर उस पर आप ABCD जो भी ठीक हो आपका ऑप्शन उस पर आप लगाएं। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। पहला समय, क्योंकि समस्या इस बात की भी है, हो सकता है कि मेन क्वेश्चन में आ जाए, ऑब्जेक्टिव में ना आए। वहां ये लॉन्ग में आ सकता है, 2 नंबर या 4 नंबर या 6 नंबर में हो सकता है। ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर है, ये बात ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये लिखा कोसेके माइनस कॉट ए और साथ में दिया है 1 प्लस कॉस ए। ये पूछ रहा है इसका मान क्या होगा। तो कोसेके को हम 1 अपॉन साइन ए कर सकते हैं और इसको हम कॉस ए अपॉन साइन ए कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हैं यहाँ जो एलसीएम है वो साइन ए है। यहाँ रह जाएगा 1 माइनस कॉस ए और यहाँ 1 प्लस कॉस ए। यहाँ अगर कुछ अपॉन नहीं है तो बंद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ए माइनस बी, ए प्लस बी, आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है और नीचे साइन ए आपको पहले से मौजूद है। इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर, क्यों 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ये साइन ए है। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है बेटा साइन स्क्वायर ए, नीचे साइन ए है। नाउ साइन इज कैंसिल आउट है, रिमेनिंग साइन ए। ये साइन ए इसका आंसर है, इसका मतलब इसमें जो ठीक है वो डी। आंसर कौन सा ठीक है बेटा? डी वाला। यहाँ डी वाला आंसर आप दे सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जब पासे को फेंकते हैं, पासे को फेंकने पर कुल स्थितियां कितनी होती हैं? कुल स्थितियां, भाई पासे को फेंकेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 से कुछ भी आ सकता है। यानी एस बराबर हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। आपसे कह रहा है विषम संख्या। तो डियर स्टूडेंट, विषम कौन सी होती है? 1 3 और 5। तो कितनी विषम हुई? 3। तो आप लिख सकते हैं विषम संख्या आने की प्रायिकता, विषम संख्या आने की प्रायिकता बराबर कितनी विषम है बेटा? 1 3 और 5। वैसे अगर ये वैसे दिया होता तो उसे हम करके ज्यादा दिखाते, थोड़ा सा लॉन्ग दिखा देते। अब सादा कर सकते हो तो कितने हैं? 3 और नीचे 6, यानी 1/2। तो आंसर कौन सा ठीक है? 1/2, यानी इसका बी ठीक है। आंसर कौन सा ठीक है बेटा? बी वाला। चलिए मैं समझता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है तीसरा, इसमें कह रहा है कि माध्यिका वर्ग क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, माध्यिका वर्ग की बात कर रहा है। तो पहले तो हम इसका जो टेबल है वो टेबल बनाएंगे। पहले मैं आपको यह बना दे रहा हूं। यहाँ CI या क्लास इंटरवल, यहाँ F या बारंबारता कहते हैं। ये 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25 तक ये आपकी है। इसकी जो बारंबारता है वो 3 2 5, 3 है, 2 है, 5 है, इसके बाद 4 और 1 है। तो डियर स्टूडेंट्स, वैसे तो हम डायरेक्ट इसका आंसर बता सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं बताना हमको, क्योंकि ये लॉन्ग में आ सकता है। आप मेरी बात 2 नंबर में आ सकता है। तो ध्यान दें, इसमें CI लिखा आपने क्लास इंटरवल, यहाँ F और यहाँ आपने लिखा CF। ये 0 से 5 है, ये 5 से 10 है, ये 10 से 15 है, यहाँ 15 से 20 है और ये 20 से लेकर
25 है, यहां पर एक लाइन ऐसे करके खींच ले। 3 है, 2 है, 5 है, 4 है और 1 है। ये 3 ऐसे ही लिखें, 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 और 5 10, 10 और 4 14 और 1 15। यहाँ योग करेंगे तो ये योग सिग्मा एफ है, ये आपका 15 आ जाएगा, क्योंकि जिसका लास्ट नंबर है वो इसके बराबर ही होता है। तो ये टेबल बनाने के बाद आप इसमें मध्य पद निकालेंगे। तो यहाँ पद कितने हैं? 15। तो यहाँ लिखेंगे मध्य पद बराबर, मध्य पद बराबर n बटे 2 मा पद। इसका मतलब है 15/2 यानी कि 7.5। ये 7.5 जब आ जाएगा तो 21 5 वाला 7.5 नहीं कर सकता, 10 वाला कर सकता है। तो लिखेंगे ये 10 संचयी वार्ता के अंतर्गत आता है, अतः माध्यिका जो वर्ग है, इसके सामने कौन सा माध्यिका वर्ग है? 10 से 15। ठीक है, ये इसका माध्यिका वर्ग होगा, या इसको माध्यक वर्ग भी आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा? माध्यक वर्ग। इसको माध्यक वर्ग भी कहा जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, दोनों बातें सेम ही होती हैं, चाहे हम माध्यिका वर्ग कह दें या फिर माध्य वर्ग कह दें। ठीक है, तो इसका फिर इसमें सही है 10 से 15, यानी 10 से 15 का मतलब सी ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी वाला ठीक है। कौन सा ठीक है? सी वाला। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी एक टेबल बनी हुई है। इस टेबल में यहां है CI और यहां है F। जो वर्गंतराल है वो 0 से 7, 7 से 14 और 14 से बराबरी है 21, 21 से 28, 28 से 35 और 35 से आपको दिया गया है 42, 35 से लेकर 42। यहां आप देखेंगे पहले 1 12 1 12 3 6 2 4, 6 है 2 है 4। तो सबसे अधिक बारंबारता 12 है। तो जो सबसे अधिक बारंबारता है उसी के सामने वालों को हम बहुलक वर्ग कह सकते हैं। अतः बहुलक वर्ग कौन सा हो जाएगा? 7 से लेकर 14। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर जो 5 कह रहा है, इसमें 6 बॉक्स बने हुए, इसमें 6 बॉक्सेस हैं। इन बॉक्सेस में कुछ लेटर लिखे हुए हैं। तो इन 6 उसमें ABC, A B C और DEA, D E और A ये लेटर्स हैं। इन लेटर्स में जैसे आप देख पा रहे हो, ये कह रहा है नहीं, एक पासा है, एक पासे पर ये लेटर लिखे हुए हैं। वैसे पासे पर 1 2 3 4 5 6 होता है, बट वो पासा कुछ इस प्रकार से है कि उस पे ABCD और E और फिर दोबारा E लिखा हुआ है। कह रहा पासे को फेंका जाता है A आने की प्रायिकता। तो यह लिखेंगे A आने की प्रायिकता। देखें डियर स्टूडेंट्स, A कितनी बार है? 2 और कुल कितने हैं? 6। तो 1/3 फिर इसका आंसर सही माना जाएगा, जो कि इसका आंसर डी ठीक है। आंसर कौन सा ठीक है? डी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 6 है। चलिए यहां तक आप पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 6 में आपको गिवन है
कॉट थीटा इक्वल टू आपको दिया है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 8/15। इसमें आपसे साइन थीटा को पूछा गया है कि साइन थीटा का मान कितना होगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, एक हमने फॉर्मूला पढ़ा है, कोसेक थीटा बराबर होता है √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। नाउ यू आर लुकिंग द वैल्यू ऑफ 8/15 स्क्वायर हो जाएगा, जब इसको हम ओपन करेंगे 1 प्लस 64/225। चलिए जब हम इसका यहाँ जस्ट ए मिनट, यहाँ ये चल रहा है आपका कोसेक थीटा, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम हुआ 225 प्लस 64, इट मीन्स दिस इज कोसेक थीटा विल कम टू 289/225। तो ये जो वैल्यू है ये 17 का होता है, ये 15 का। आप लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है 1 कोसेक थीटा। नाउ 1/17/15 हो जाएगा, 15 ऊपर चला जाएगा, 17 नीचे रह जाएगा। आप कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर 15/17। तो डियर स्टूडेंट्स, 15/17 का मतलब इसमें सी ठीक है, तो आंसर इसका सही है सी। डियर स्टूडेंट्स, वैसे तो हम इसमें वैसे भी कह सकते हैं, लेकिन नहीं, ये क्वेश्चन जरूरी नहीं ऑब्जेक्टिव में आए, अलग से भी आ सकता है। तो नाउ कम टू द पॉइंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें आपको दिया है कोसेक 60 का मान क्या होगा। देखिए कोसेक 60 जो होता है वो साइन 60 का मान √3/2 होता है, तो कोसेक 60 का मान 2/√3 हो जाएगा। नाउ हियर आंसर जो आप देख पा रहे हैं, आंसर इसमें सही है ए। कौन सा ठीक है? ए वाला। क्वेश्चन नंबर 8 पे जो हम देख रहे हैं, ये दिया कोसेक थीटा बटे सेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करना मतलब मिनिमाइज करना है, तो इसको आप 1 साइन स्क्वायर थीटा कर सकते हैं, और ये 1 कॉस स्क्वायर थीटा हो सकता है। जब ये पलट के जाएगा तो कॉस स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम लोग कॉट स्क्वायर थीटा भी कह सकते हैं। तो आंसर फिर इसका सही रहेगा कॉट स्क्वायर डी। डी ठीक है। यहां पर ये कॉस बटे ये क्या होता है? कॉट स्क्वायर, अगर नहीं सीन हो रहा हो। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि दो नंबर हैं, एक नंबर है 35 यानी कि 35, दूसरा नंबर बी है वो है 49। बी कितना दिया? 49। और एचसीएफ दिया है आपका, एचसीएफ यहाँ है 7, और एलसीएम की रिक्वायरमेंट है, ये निकालना है। तो डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। आपको एलसीएम चाहिए तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे एचसीएफ, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 35 है, ये 49 है, ये 7 है, 7 सत्ते 49। तो डियर स्टूडेंट्स, एलसीएम आपका 7 पंजे 35, हासिल लगा 3, और 7 तियां 21, और 22 23 24 24, यानी 245 इसका आंसर होना चाहिए। इसका मतलब आंसर हमारा ठीक है सी वाला। मैं समझता हूं यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1, पहली संख्या 306 है। 306 है, तो जब हम एलसीएम निकालेंगे तो सबसे नहीं सॉरी एचसीएफ पूछा है, तो सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे। आफ्टर फैक्टराइज दिस इज, ये दिया है, पहले 2 से करिए, 2 एकम 2 1, 2 पंजे 10, और 2 तियां 6। अब 2 से नहीं 3 से जाएगा, 3 पंजे 15, और फिर 3 से, 3 एकम 3, और 3 सत्ते 21, 17 से एक बार, तो ये 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 17। अगला नंबर है 600, शायद 57 ही है। अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो हम 657, 2 से तो कैंसिल, 3 से हो सकता है, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 नेम 27, 3 सत्ते 21, 3 तियां 9, और फिर कर सकते हैं आप
7 3 10 नहीं होगा, 17 क्या नहीं होगा, 17 चौक 64 नहीं, 17 का पहाड़े में नहीं आएगा, 73 शायद किसी में नहीं आता है, तो 3 इंटू 3 यही रहेगा, 3 दूनी 6, 3 एंगन 3 एम 27, 3 7 21 और 3 3 9 73, ठीक है ना। तो ये 3 और 3 और ये आपका हो जाएगा 73। आपको एचसीएफ पूछा है, एस नहीं एचसीएफ, एलसीएम नहीं एचसीएफ ये पूछा गया है, तो 3 कॉमन है एक बार, 3 दोबारा कॉमन है, आप कह सकते हैं 9 इसका आंसर रहेगा। अब आप डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं ये क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 का सही रहेगा बी पोर्शन, ठीक है, बी ठीक है, तो इसमें आप आंसर में आप दे सकते हैं बी पोर्शन आपका ठीक है। चलिए डियर स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं अपन। अब आप दिया है कि एलसीएम एंड एचसीएफ आर दिस, क्वेश्चन नंबर 11 है, एचसीएफ दिया है, एचसीएफ आपको यहां गिवन है 6 और एलसीएम गिवन है आपको, एलसीएम गिवन है 168 और एक संख्या मान लीजिए ए बराबर आपको दिया गया है 24 और दूसरा नंबर आपसे पूछा गया है, तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या एचसीएफ इंटू एलसीएम, अगर आपको दूसरी संख्या चाहिए तो एचसीएफ गुणा एलसीएम बटे पहली संख्या, एचसीएफ आपको दिया है 6, 168 है और ए का मान 24 है, 6 चौक 24, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, बी का मान 42 हो जाएगा और 42 जब ठीक है तो यहां फिर आंसर बी ठीक है, आंसर इसका सही रहेगा बी वाला। तो डियर स्टूडेंट्स यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आई थिंक नो एनी प्रॉब्लम। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स अगली इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है 12वां, क्वेश्चन नंबर 12 है, एक बिंदु ए बी दिया है, दूसरा 2a, 2b, एक बिंदु ए है जो a, b है, दूसरा बिंदु है 2a, 2b, इनके बीच की दूरी पूछी गई है। डिस्टेंस फार्मूला लगा सकते हैं आप, √x2 माइनस x1 का स्क्वायर बाई 2 माइनस बाई 1 का स्क्वायर, ये 2a माइनस ए का स्क्वायर 2b माइनस बी का स्क्वायर, यहाँ रह जाएगा a का स्क्वायर और यहाँ पर b का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही आपका आंसर है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन ठीक है, आंसर में आपका ऑप्शन ए ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। 13वां कह रहा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, एक वृत्त बनाया हुआ है जिसकी त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर आपको त्रिज्या इसकी दी गई है कि एक वृत्त से बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O है और क्या कह रहा है, एक मिनट, केंद्र O है और रेडियस दी, अच्छा OP दिया है, यानी ये वाली आपको दी गई है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त के बिंदु P पर, ये बिंदु P है, बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ है O से जाने वाली OQ से मिलती है, यानी ये Q से मिलती है, ठीक है, कोई बात नहीं, Q थोड़ा सा नीचे ले लें, वैसे ठीक है, Q से मिलती है, PQ बराबर OQ की लंबाई है। तो आप लोग जानते हैं कि जो है स्पर्श रेखा हमेशा त्रिज्या के साथ 90 अंश का कोण बनाती है, तो ये कर्ण हो जाएगी, यानी OQ स्क्वायर बराबर हो जाएगा OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। नाउ हियर दिस इज 5 एंड 12, ये 25 हो जाएगा, ये 144 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 169, यानी OQ स्क्वायर। अगर OQ चाहिए तो ये 13 का वर्गमूल होता है 13 सेंटीमीटर। तो डियर स्टूडेंट्स 13 इसमें जो आपको आंसर दिया गया है, तो 13वां क्वेश्चन सही है बी।
आंसर इसका सही रहेगा बी वाला कि 13 सेंटीमीटर। नाउ हियर डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपको 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें कह रहा है कि दो त्रिभुज हैं एबीसी और डीईएफ। एक त्रिभुज यहां बना लीजिए, मान लीजिए एबीसी है और यहां पर मान लीजिए डीईएफ है। कोण एक त्रिभुज एबीसी और डीईएफ कोण बी, वे त्रिभुज समरूप होंगे यदि, अच्छा कोई बात नहीं। अब देखिए कोण बी है, वो कोण इसमें दिया ई के बराबर है, तो ये डी मान लीजिए ये ई है और ये एफ है, यानी ये वाला इसके बराबर है। जब ऐसे सिचुएशन है तो आप ए बी अपॉन डी कर सकते हैं और ए सी अपॉन डी एफ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, पहला वाला ठीक है। बी सी अपॉन ई एफ ये भी कर सकते हैं, सी ए अपॉन एफ डी ये भी कर सकते हैं भाई मेरे। ए बी अपॉन डी, ए पी अपॉन डी ई भी कर सकते हैं और बी सी अपॉन ई एफ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ए बी अपॉन डी ई कर सकते हैं बिल्कुल, बी सी अपॉन डी ये नहीं कर सकते। भाई देखिए इसमें आंसर नहीं में होगा, कौन सी बात नहीं होगी, तो मैं समझता हूं इसमें डी होना चाहिए। 14 का डी, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, 14 का डी होना चाहिए, 14 का इसमें बी है, 14 का भी आंसर दे रहा है। इसका मतलब है ए बी अपॉन डी, ए बी अपॉन डी ई सही है और बी सी अपॉन ये ठीक है, ये वो भी सही है, लेकिन ये क्लियर है कि ये कोण जब बीच में ले रहा है तो ये अपॉन ये बराबर होगा। यानी आप वो भी कह सकते अगर ये एंगल ये इसके सिमिलर दिया जाता है एबीसी तो वो भी ठीक होता, तो ए बी अपॉन कर सकते हैं आप डी और बराबर कर सकते हैं बी सी अपॉन ई एफ। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसमें टोटली गलत जो डी पोर्शन है। बाकी अगर ये कहता, क्योंकि इसने बहुत क्लियर नहीं किया है कि दोनों त्रिभुज समरूप, लेकिन कौन से समरूप ये नहीं दिया, लेकिन कोण कॉमन वाला दे दिया है, तो फिर ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं है। यानी आंसर आपका जो यानी बिल्कुल करेक्ट कहा जाए वो भी ठीक है, उसमें कोई जैसे नहीं कहते आंख में मैल नहीं हो, बिल्कुल साफ ही, तो फिर वो भी ठीक रहेगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 14 था, 15 कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त है जिसका एक त्रिज्यखंड का कोण 90 है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी यहां पर आप एक वृत्त बना सकते हैं, इसकी त्रिज्या जो आपको दी गई है, त्रिज्या आपकी 7 सेंटीमीटर है और ये वाला जो कोण दिया है वो 90 अंश दिया है। कितना दिया है? 90 डिग्री दिया है। आपसे पूछ रहा है कि क्षेत्रफल बताइए त्रिज्यखंड का, तो आप लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा 90 है बटे 360, पाई 22 बटे 7 और आर 7 गुणा 7, 9 चौक 36, 4 आ गया, 2 दूनी 2, 11 7 से 7 कट गया, 11 सत्ते 77 बटे 2। 77 बटे 2 को आप इसमें डिवाइड में 77 बटे 2 नहीं तो डिवाइड में ही है, 2 तिया 6, 1 रह गया, 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इसमें आंसर आपका सी ठीक है। आंसर कौन सा ठीक है बेटा? सी वाला। चलिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 है। देखिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको शायद समझ में भी आ रहा होगा, अगर नहीं आए तो मेरी आपसे गुजारिश है डियर स्टूडेंट्स, आप हमको कमेंट कीजिए, हम आपकी बात का 100% कोशिश करेंगे जवाब दें। एक खिलौना 4 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या वाले एक शंकु का आकार का है। एक खिलौना है जिसकी तार 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु का, यानी ये त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। ये कह रहा है त्रिज्या वाले शंकु के आकार का उसी त्रिज्या का एक अर्धगोला उस पर आधारित है, उसी पर एक अर्धगोला इस प्रकार से रखा हुआ है। कोई बात नहीं, त्रिज्या इनकी कॉमन हो जाएगी। तिर्यक ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। तो आपसे कह रहा है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया, यानी कितना पूरा जगह है। तो एक तो उस प्रकार से ऊपर वाली, एक नीचे वाला होगा। यानी कि देखिए इसमें ज्यादा आपको आर गिवन है, ये तो सीधा सीधा फार्मूला है,
यह लिख लिए संपूर्ण पृष्ठ बराबर शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। तो डियर स्टूडेंट, इसका होता है पाई आर एल और इसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर उसमें दिया होता तो पूर्णता बहुत ज्यादा लिखते कि माना शंकु त्रिज्या ये है, अर्धगोली त्रिज्या ये है, इसी तरह ऊंचाई थोड़ा सा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी है तो चल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। पाई इंटू 4 इंटू एल की वैल्यू 12 है, 2 पाई ये 4 गुणा 4 है, तो 12 चौक 48 पाई, 4 चौक 16 दूनी 32 पाई। डियर स्टूडेंट्स, को जोड़ेंगे 8 2 10, 4 3 7 1 8, 80 पाई आना चाहिए। इसका आंसर देखते हैं हम लोग, 80 पाई है, 80 पाई गिवन है। ठीक है, डी पोर्शन ठीक है। ठीक है, सेंटीमीटर चल रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर आपका डी ठीक है। मैं समझता हूं डियर स्टूडेंट यहां तक समझ में भी आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के शून्यक होंगे। तो शून्य का सीधा सीधा मतलब आप फैक्टराइज करा दीजिए। एक्स स्क्वायर कहाँ चला है, ये तो अनसोल्ड में साफ नहीं लिखा होता है, अधिकतर कुछ अनसोल्ड ऐसे होते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0। आपसे कह रहा है शून्य ज्ञात की, नहीं बहुपद दिया है तो बराबर नहीं दिया, बराबर आप बाद में लगा लेंगे, पहले फैक्टर चले कराते हैं। तो 12 कम 12, 3 चौक 12, तो 3x प्लस 4x प्लस 12, x कॉमन है, x प्लस 3 प्लस 4 कॉमन है, x प्लस 3 और x प्लस 4। शून्यक के लिए, जब शून्यक के लिए लेंगे, शून्यक के लिए तो इनके लिए आप 0 के बराबर शो करा सकते हैं। तो x बराबर हो जाएगा -3 और x प्लस 4 बराबर 0, तो x बराबर -4। आपके शून्य हो जाएंगे -3 और -4। इसका मतलब इसका आंसर जो ठीक है वो ए वाला पार्ट ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कह रहा है x प्लस वाई बराबर 14, x प्लस वाई बराबर आपका 14 दिया है और x माइनस वाई बराबर आपको इसमें गिवन है 2। जब ये दोनों समीकरण को आप हल करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये 2x बराबर हो जाएगा 16, तो x बराबर रह जाएगा 16/2, तो x बराबर हो जाएगा 8। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए 1 में रख दीजिए, x की वैल्यू 8 है प्लस y बराबर 14 है, तो y बराबर हो जाएगा 14 माइनस 8 यानी 6। तो x बराबर हो गया 8 और y बराबर हो गया, देख रहा सीन हो रहा है यहां तक, ठीक है ना। चलिए 8 और 6 यानी दोनों ही प्लस आ रहे हैं, इसका मतलब ये ठीक है बी पोर्शन। आंसर आपका सही रहेगा बी वाला। अब चलिए डियर स्टूडेंट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं अपन। 19 कह रहा है कि इसके मूल समान है kx स्क्वायर, आपको दिया है kx स्क्वायर प्लस 2√6x प्लस 3 बराबर 0 के मूल समान है। के मूल कैसे हैं, मूल समान है। देखिए डियर स्टूडेंट, जब समान होते हैं तो जो डिस्क्रिमिनेंट है या डी है, डी बराबर 0 होता है, डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो ये 2√6 है -4 है, k है और 3 बराबर 0, तो 2 दूनी 4, 4 और 6 हो गया, 4 गुणा 6 और 4 3 12, k बराबर 0, 6 चौक 24, 12 के इधर ले आइए तो k बराबर हो जाएगा 2, यानी इसमें 2 ठीक है। तो 19 का फिर सी पोर्शन सही माना जाएगा, सी वाला पोर्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कह रहा 7वां पद ज्ञात एपी दी है। आप एपी आपको गिवन है, देखिए क्या है, -6 है, -4 है
-2 अप टू सो ऑन, इसका इन्होंने 7वां पद पूछा गया है। तो ये बराबर माइनस से डी बराबर हो जाएगा -4 और माइनस से ये है तो -4 प्लस 6 बराबर कह सकते हैं 2। एन बराबर 7वां पद पूछा है, एन बराबर 7 है तो फार्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपको 7वां पद चाहिए, ए की वैल्यू -6 है, 7 माइनस 1, डी की वैल्यू 2 है, -6 और ये 6 रह गया, 6 दूनी 12, यानी आंसर इसका 6 सही है। 7वां पद 6 होगा। मैं समझता हूं इसका आंसर डी ठीक है। आंसर बेटा कौन सा ठीक है? डी वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब हम चलते हैं, 1 मिनट। ऑब्जेक्टिव तो बेटा ये यहां से खत्म हो जाते हैं। अब आपको खंड बा है। खंड कौन सा है बेटा? खंड बा वाला दिया है। चलिए इसमें खंड बा में क्वेश्चन फर्स्ट है कि सिद्ध कीजिए 6 माइनस 2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए हम लोग जब आईसीएसई या सीबीएसई बोर्ड को जब हैंडल करते हैं तो फिर इस प्रकार के क्वेश्चन अधिकतर क्या है, वैसे यूपी बोर्ड में थोड़ा ज्यादा टिपिकल बना देते हैं, हम इसको कोशिश करते हैं। देखिए आप लोग जानते हैं परमेय संख्या 2 क्या है? परमेय है। 1/2 क्या परमेय है? इसका वर्ग करो हमेशा परमेय आएगा। √3 अपरमेय है, वर्ग करने पे परमेय हो जाएगा कि √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। अब कुछ नंबर जैसे 2 प्लस √3 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो अपरमेय आएगा। तो याद रखिए परमेय संख्या का वर्ग सदैव परमेय होता है और अपरमेय संख्या का वर्ग परमेय भी हो जाता है और अपरमेय भी हो जाता है। तो ये नेसेसरी कंडीशन होती है कि परमेय का वर्ग सदैव परमेय आएगा, ठीक है ना, और अपरमेय का वर्ग परमेय भी हो सकता है और अपरमेय भी हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कह रहा है सिद्ध कीजिए अपरमेय। हम मान ले रहे हैं कि माना 6 माइनस √2 एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है, तो इसका वर्ग भी परमेय संख्या होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जब इसका वर्ग भी परमेय होगा तो 6 माइनस √2 का स्क्वायर करते हैं हम लोग, तो 6 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a बी। 6 छंग 36, ये 2 हो जाएगा, 6 दूनी 12 √2, ये 38 माइनस 12 √2। ये कैसी संख्या है? अपरमेय। ठीक है। प्राप्त संख्या एक अपरमेय संख्या है, अतः हमारा मानना गलत है कि दी गई संख्या एक परमेय संख्या है, दी गई संख्या एक अपरमेय संख्या है। डियर स्टूडेंट, शायद अब मेरी बात से आप समझ रहे होंगे। क्या समझ में आया? 1/2 का वर्ग 1/4 होगा, 1/9 का 1/81 हो जाएगा। रूट तो परमेय का वर्ग सदैव परमेय होता है। आप कह सकते हैं द स्क्वायर ऑफ रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल नंबर। अगर द स्क्वायर ऑफ रेशनल नंबर यानी कोई अपरमेय संख्या उसका वर्ग करें तो परमेय भी आ सकता है और अपरमेय भी, रेशनल भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है। तो यहां आप देख पा रहे हैं कि ये संख्या हमने, अब ये क्योंकि ये अपरमेय संख्या है लेकिन वो कह रहा है सिद्ध करो अपरमेय, तो हमने माना कि ये परमेय संख्या है तो इसका वर्ग भी परमेय होगा। हमने वर्ग करा, वो अपरमेय मिला। तो जबकि हम जानते हैं अपरमेय का वर्ग अपरमेय हो सकता है या परमेय हो सकता है, लेकिन परमेय का वर्ग सदैव परमेय होता है। द स्क्वायर ऑफ रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल नंबर। तो यहां आप कह सकते हैं कि प्राप्त संख्या एक अपरमेय संख्या, अर्थात हमारा मानना गलत है कि दी गई संख्या एक परमेय संख्या है, बल्कि दी गई संख्या एक अपरमेय संख्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां तक आप शायद समझ में भी आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, मैं ये कहना चाह रहा था, अब क्वेश्चन नंबर खंड बा का दूसरा है, एक्स अक्ष पर वो उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जो इस से
समदूरस्थ है यानी समान दूरी पर है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप थोड़ा सा इसके इस प्रकार से भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर खा है, खा पार्ट है। एक बिंदु कहाँ है, माना बिंदु मान लीजिए आप, बिंदु है P, मान लीजिए x का मान, क्योंकि x अक्ष पर है तो वो x का मान तो होगा लेकिन y का मान नहीं होगा, वहां शून्य होगा। एक बिंदु है 2,-5 और दूसरा बिंदु है आपका दिया है -2,9, -2,9 कह रहा है इस बिंदु से इसकी दूरी बराबर है। इसका मतलब क्वेश्चन कहना चाहता है PA बराबर PB। अगर मैं ये लिख दूं PA स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर तो मैं नहीं समझता आपको कोई प्रॉब्लम है ये, क्योंकि इससे फायदा है, रूट करने की जरूरत नहीं पड़े। x - 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस करेंगे तो +5 का स्क्वायर, और ये x + 2 का होल स्क्वायर, और ये 0 - 9 का होल स्क्वायर। इसे चाहे तो खोल दें, x² + 4 - 4x, ये 25, ये x² + 4 प्लस, आप समझ रहे हो, यह -2ab या +2ab तो ये 4x हो जाएगा, और 9 में 81, ये 4 कट जाएगा, यहाँ से x² कट जाएगा, यहाँ से -4x है, इस 4x को भी इधर ले आइए, 81 है, -25 हो जाएगा, ये -8x है, और इसमें से जाएंगे 11 में से 5 गएंगे तो 6 रहेंगे, या 7 में से 2 जाएंगे तो फिर रह जाएगा 5। x बराबर 56 बटे -8, 8 7 56 यानी -7। तो बिंदु आपका हो जाएगा -7,0, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, खा के बाद अब गा की बात करते हैं। अब इसका गा पोर्शन है। गा में कह रहा है कि दो बिंदु हैं, एक है -2,2, दूसरा है 2,8, यानी कि ये दो बिंदु दिए हैं, एक ए मान लीजिए, दूसरा बिंदु बी ले लीजिए। ये वाला बिंदु है आपका -2 और 2, और ये वाला बिंदु आपको दिया है 2,8, 2,8, ठीक है, -2,2, 2,8, ये भी के 4 बराबर भाग किए जाते हैं, तो 1 2 1 2 3 4, माना ये 1:1:1:1, ये P मान लीजिए, Q मान लीजिए, R मान लीजिए। देखो P के लिए भाई P के लिए बात करेंगे तो M1:M2 हो जाएगा, ये 1 है, ये इससे हो जाएंगे 3, यानी 1:3, 1:3 हो जाएगा। तो x बराबर फार्मूला होता है M1x2 + M2x1 अपॉन M1 + M2, और y बराबर होता है M1x2 + M2x, नहीं सॉरी y लिया है तो यहाँ y लीजिए, y, और यहाँ भी आप y लीजिए, और M1 + M2। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ 1 है, x2 2 है, प्लस 3 है, और ये -2 है, बटे हो जाएगा 1 + 3, और यहाँ y बराबर हो जाएगा 1 गुणा y1/2 यानी 8, और ये है 3 गुणा y1 का मान है 2, बटे हो जाएगा 1 + 3, तो x बराबर हो जाएगा 1 गुणा 2 और 3 गुणा -2, ठीक है, कोई बात नहीं, 2 - 6/4, और ये y बराबर हो जाएगा 8 + 6/4, तो x बराबर हो जाएगा -4/4, y बराबर 8 6 14/4, तो x बराबर हो जाएगा -1 और y बराबर हो जाएगा 7/2। अतः जो बिंदु P है वो -1, 7/2 आ जाएगा Q के लिए। अगर बात आप Q के लिए करें तो M1:M2 है, वो हो जाएगा 2:2, ये 2 हिस्से इधर वाले हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ भी फार्मूला वही x बराबर फार्मूला होता है M1x2 + M2x1 अपॉन M1 + M2, y बराबर होता है M1/2 M2/1 अपॉन M1 + M2। डियर स्टूडेंट्स, x बराबर हो जाएगा M1, ये 2 हिस्से हो जाएंगे, 2 गुणा 2 प्लस 2 गुणा, ये हिस्सा 2 हो गया, x1 -2 हो जाएगा अपॉन 2 + 2, और y बराबर हो जाएगा 2 गुणा 8 M1/2 प्लस 2 गुणा, ये 2 हो जाएगा बटे 2 + 2, तो x बराबर 4 - 4/4, और y बराबर हो जाएगा 8
8 दूनी 16 प्लस 2 दूनी 4 बटे, तो x बराबर 0/4 हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 20/4। तो x बराबर 0 और y बराबर रह जाएगा आपका 4 पंजे 20, अथा बिंदु Q हो जाएगा 0,5 r के लिए। r के डियर r के लिए देखें M1:M2 जो है वो हो जाएगा 3:1, क्योंकि ये हिस्सा 3 हो जाएगा, ये हिस्सा 1 रह जाएगा। ठीक है, मैं समझता हूं यहां तक आपको समझ में आ भी रहा होगा। तो x बराबर क्या फार्मूला है, फार्मूला बार बार मत लिखिए। M1 3, x2 2 है, प्लस 1 गुणा M2 है, x1 -1 है, अपॉन हो जाएगा 3 + 1, और y बराबर हो जाएगा 3 गुणा M1/2 यानी 8, प्लस M2/1 है 2/3 + 1, तो 2 तियां 6 - 2/4, और y बराबर 8 तियां 24 प्लस 2/4, x बराबर हो जाएगा 4/4 और y बराबर हो जाएगा 26/4। तो x बराबर 1 हो जाएगा और y बराबर हो जाएगा 13/2। अतः बिंदु जो r है वो हो जाएगा 1,13/2। तो ये आपके 4 भागों के आंसर हो जाएंगे। फिलहाल आप कहीं मिस्टेक हो तो देख लेना, कैलकुलेशन की मिस्टेक हो भी सकती है, वैसे मैं समझता हूं सही है। यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है घा। इसमें कह रहा है कि रूट में दिया है 1 + sin थीटा ओवर 1 - sin थीटा बराबर आपको लाना है sec थीटा प्लस tan थीटा। sec थीटा प्लस, देखिए डियर स्टूडेंट, तो पहले तो सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड ले लें, फिर विचार करते हैं। 1 + sin थीटा और 1 - डियर स्टूडेंट्स, आप लोग समझदार हैं। ये जब हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ाते थे तो यहाँ अगर ऊपर माइनस नीचे प्लस आता तो याद रखिए यह sec x - tan x होता था। अगर यहाँ cos हो जाए तो cosec x प्लस cot x, अगर ऊपर प्लस है तो यहाँ प्लस, ऊपर माइनस तो माइनस। ये 4 क्वेश्चन होते थे, अब एक क्वेश्चन ही रह गया है बुक्स में, फिर भी आपको तैयारी होनी चाहिए। अच्छा, थोड़ा विचार और कर लीजिए, थोड़ा हल्का विचार। क्या करते हैं हम लोग, जैसे sec प्लस tan लाना है तो sec x प्लस tan x, sec x का मतलब हुआ 1/cos और tan का मतलब हुआ sin/cos। अगर cos एल्सियम ले लिया जाए तो फिर ऊपर रह गया 1 + sin/cos, यानी ऊपर हमें 1+। याद रखिए ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट मेजर रोल क्या होता है कि ऊपर एक चीज को पकड़ लेते, ऊपर पकड़ ले या नीचे पकड़ ले। यहाँ ऊपर पकड़ते हैं, 1 + sin थीटा हमको आ जाए, नीचे अपने आप बन जाएगा cos थीटा। ऊपर है क्या, 1 + sin थीटा तो है, लेकिन रूट में है। अगर उसे रूट से और गुणा करा दें, √2 है, √2 से 2 से मल्टीप्लाई करें, √2 से तो 2 बन जाएगा। तो बस ये बात टेक्निकल होनी, ये थोड़ी टेक्निक होगी ट्रिग्नोमेट्री की। तो चलिए, नाउ इट्स रिटन एज 1 + sin थीटा ओवर 1 - sin थीटा। ऊपर क्योंकि 1 + sin थीटा लाना है तो 1 + sin थीटा से ऊपर, और जिससे ऊपर करेंगे उसी से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ऊपर वाला अंडर रूट इसका या वर्गमूल हट जाएगा। ये देखिए a - b a + b, तो a² - b² हो जाएगा। ये अदर हैंड आप कर सकते हैं 1 + sin थीटा अपॉन, इसको कर सकते हैं 1 - sin² थीटा। अब 1 + sin थीटा ये होता है आपका cos थीटा। डियर स्टूडेंट, इसको 1/cos थीटा भी कर सकते हैं और इसको sin थीटा अपॉन cos थीटा भी कर सकते हैं। This is sec theta and this is tan theta. This is right hand side, so here write down left hand side is equal to right hand side। आगे लिख दीजिए HENC PROVED, hence proved। ये आपका क्वेश्चन हाँ हो जाएगा। ठीक है, चलिए डियर स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट तो सभी हैं क्योंकि पेपर में आए हुए हैं, अड़ा करके हैं। ये कह रहा है 21 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या में, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या एक जीवा है, केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाती है। यहां पर आप एक वृत्त बना लें, इसकी एक जीवा है, ये जीवा होती है, और इसके केंद्र पर जो कोण बनाती है वो 60 अंश है, यानी ये वाला कोण 60 अंश है।
इसके कह रहा है वृत्तखंड यानी इस वाले को चाह रहा है। ठीक है, त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्त इसे लघु वृत्तखंड कहा जाए तो ज्यादा बढ़िया है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला हो जाएगा, इसको वैसे इसका फार्मूला सही रहेगा, देखिए एक होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ये काय का है पूरे त्रिज्यखंड का, इसमें इस त्रिभुज का घटा दीजिए तो इसका होता है आर स्क्वायर साइन थीटा बटे 2। आप चाहें तो आर स्क्वायर दोनों में कॉमन ले लें, पाई थीटा बटे 360 माइनस साइन थीटा बटे 2। आर स्क्वायर 21 गुणा 21 हो जाएगा, पाई छोड़िए 60 बटे 360 माइनस साइन 60 बटे 2। डियर स्टूडेंट्स एक मिनट, यहाँ 21 गुणा 21 ऐसे ही अभी चलने दे, बाद में देखते हैं। 6 छंग 36, 6 पाई बटे 6 माइनस साइन 60 की वैल्यू होती है √3 बटे 2, 2 नीचे ले आएंगे तो ये 4 हो जाएगा। लेकिन डियर स्टूडेंट्स इसमें ना तो √3 की वैल्यू दी है और ना ही इसमें उसकी वैल्यू दी गई है, तो इसको हम शायद इसी प्रकार से इसको छोड़ सकते हैं। पाई की वैल्यू लगा लीजिए, इसमें आंसर के अनुसार इसमें अंदर इसको मल्टीप्लाई कराया है, इसकी मल्टीप्लाई करा दी 21 गुणा पाई बट्टे 6 माइनस 21 इंटू 21 √3/4। तो डियर स्टूडेंट्स बड़ा सिंपल सवाल है। 3 से घट 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। पाई का मान हो जाएगा 22 बटे 7, तो 2 गुणा 7 यहाँ रहेगा। ठीक है, एक मिनट, ये पाई बटे 6 है ना, तो 231, एक मिनट, 21 गुणा 21, देखिए यहां से हमने कॉमन ले लिया था तो 21 गुणा 21 यहाँ करा दिए, 6 संग 36 6 सही है। 21 गुणा 21 पाई बटे 6 तो यहाँ है ही नहीं, एक मिनट 3 से काट रहे हैं, 3 दूनी 6 3 सत्ते 21, सही है, सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है भाई मेरे। इसको एक मिनट ऐसा करिए, 2 ये लिखा है 2 और पाई को 22 बटे 7 यहाँ कर लीजिए, यहाँ 7 गुणा 21 गुणा मत कराइए अभी। ठीक है, इतना ही छोड़ दीजिए, ये 21 21 हो जाएगा आपका 441 बटे 4 √3। 7 से 7 काट दीजिए, 2 से 11 काट दीजिए, 11 एकन 11, 11 दूनी 22 और 1 23 माइनस 441 बटे 4 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। ठीक है, ये आंसर ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है घा नहीं, इसके बाद नहीं, अब चा नंबर, अच्छा क्या साला नंबर है चा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक डिब्बे में 4 लाल 4 कंचे हैं, सफेद कंचे 8 हैं और हरे कंचे 5 हैं। ठीक है, तो ये लिखेंगे लाल कंचों की संख्या, क्या लिखेंगे, लाल कंचों की संख्या, लाल कंचों की संख्या इसमें दी गई है 4। इसके बाद आपको दिया सफेद कंचे, सफेद कंचों की संख्या आपको 8 दी गई है, और इसके बाद है हरे कंचे, हरे कंचे की संख्या 5 है। अब डियर स्टूडेंट्स अगर कुल कंचे निकाले जाए, कुल कंचों की संख्या 8 4 12 और 5 17, 17 हो गया। देखिए कंचे वही गुल्ला खेलने वाले पहले छोटे जब खेलते थे तो उन्हीं को कंचे कहते हैं, कंचे या गुल्ले भी कहते हैं कहीं कहीं। तो लाल कंचे 4 हैं, सफेद 8 और हरे 5 है, तो 8 4 12 5 17, कुल कंचे कितने 17। अब उसमें से उन्होंने क्या एक कंचा निकाला, कंचा की प्रयोगता बताई लाल होगा। एक कंचा निकालने पर, एक कंचा निकालने पर कंचा लाल होने
होने की प्रायिकता। अब लाल कंचे कितने हैं? 4 और कुल कितने? 17। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला है सेकंड पार्ट, हरा नहीं है। अब यह लिखे कंचा हरा होने की प्रायिकता, हरा होने की प्रायिकता बराबर हरे कितने हैं? 5/17। लेकिन वो कह रहा है हरा नहीं है, तो यह लिखेंगे कंचा हरा नहीं होने की प्रायिकता बराबर। क्योंकि किसी काम के होने की और उसके काम के ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो होने की पता है, ना होने की निकालनी तो 1 माइनस आप कर सकते हैं, ना होने की पता होने की निकालनी तब भी आप 1 माइनस कर सकते हैं। तो यह 1 माइनस 5/17। नाउ हियर टेकिंग एलसीएम 17, 17 माइनस 5 यानी कि 12/17। 12/17 इसका आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके खंड बा का क्वेश्चन, खंड बा का आपका क्वेश्चन नंबर 1 में है, जिसके आपके 5 या 6 पार्ट हैं, ये आपके खत्म आज हो जाते हैं। मेरा आपको नेक्स्ट वीडियो है, इसके बाद आपको मिल जाएगा, क्योंकि एक वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है और उसमें बच्चों को थोड़ा डिफिकल्टी होती है। बच्चों का कहना है सर बाई पार्ट बना दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी जो भी रिकमेंड हो रही है उसको हम उस हिसाब से रिकमेंडेशन के अनुसार ही हम आपको वीडियो तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य ये है कि आप लोगों की कैसे ही पढ़ाई को बहुत अच्छा, इतना अच्छा बनाया जा सके जो बच्चे के नंबर पेपर में अधिक से अधिक आए। यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारा मोटो है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है या हमारा पढ़ाया हुआ आपके समझ में आ रहा है, तो वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उन सभी अपने दोस्तों मित्रों को इत्यादि को आप सेंड कर दें, उन्हें शेयर करें, जिससे वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। तो इसी के साथ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू।